दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जो श्रीलंका का एक तरह से छिपा हुआ स्वर्ग कहा जा सकता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सचमुच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। शहर का नाम है बेंटोटा। अपने आप में एक बहुत ही अलग खूबसूरत जगह है, जो कि बीच ऑफ कोर्स पड़ती ही है, लेकिन हमारा जो स्टे था वो क्लब बेंटोटा में था। और क्लब बेंटोटा अपने आप में एक ऐसा रिसॉर्ट है जो बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ कुछ भी बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा हूँ। आप केवल इसकी ये विजुअल्स देखिए। स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाया था वो उसका आउटर है, जो मेन सिटी के साथ आपको कनेक्ट करता है। वहाँ से आपको एक बोट लेकर जाती है एक बहुत खूबसूरत रास्ते से क्लब बेंटोटा। लाजवाब मौसम, काले बादल और ठहरा पानी था। एक तरफ एक किनारा शहर की ओर था और दूसरा किनारा बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता हुआ। दुनिया की भाग दौड़ से दूर, अकेला, एकांत, खूबसूरत, जहाँ कोई फिक्र नहीं, ना फाका, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस केवल शांत और खूबसूरत वातावरण। जी हाँ, ये फूलों का गुलदस्ता अभी भी चल रहा था, 2 दिन हो गए थे। और फ्रेश था, जो हम साथ लेकर आए। लेकिन ये हमें ये जैसे हम रिज़ॉर्ट पे उतरे, वहाँ आपको रिसेप्शन दिखाया, उसके बाद ये गोल्ड फिशेस का पूरा उन्होंने एक्वेरियम, ओपन एक्वेरियम बनाया हुआ है और इसके दोनों तरफ के पैसेजेस हैं। ये कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो 10-12 एकड़, मैं ये कम कह रहा हूँ क्योंकि इतना हमने खुद चला है। 10-12 एकड़ पर फैला हुआ ये रिज़ॉर्ट होगा, जहाँ पर कम से कम, क्योंकि हमारे कमरे का नंबर 703 था, तो यहाँ कम से कम 900 से ऊपर कमरे होंगे, क्योंकि वो नज़र आता है और बहुत ही ढंग से बना हुआ है ये। अ, बहुत बड़ा है। दरअसल ये टूरिस्ट स्पॉट, जब टूरिज़्म का जो पीक सीज़न होता होगा, मेरा मानना है कि यहाँ शायद जगह ना मिलती हो, क्योंकि अदरवाइज़ इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसकी खूबी ये है कि इस रिज़ॉर्ट के एक तरफ ओशन का बैक वाटर है और दूसरी तरफ ओशन और बीच है। उसके बीचों बीच ये है और इसके ये अलग-अलग हट्स, टोटल एक्सक्लूसिव हट्स बनाई हुई हैं। हमें ऑफ कोर्स, हमें क्योंकि बाहर से व्यू बहुत अच्छा था, तो हमने वी ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर स्वीट। तो वो बहुत वहाँ से व्यू बहुत बहुत अच्छा था। और ये है इसका बाहर का। इसके 2 अलग-अलग रेस्टोरेंट थे। एक ये रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल पूल के साथ है और पूल बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़। और इसकी सफाई और मेंटेनेंस देखिए, इस बड़ी जगह को मेंटेन करना कहीं आसान नहीं होता होगा। और ये विजुअल डिलाइट जो है, जहाँ लंबे लंबे वो पाम ट्रीज़ हैं और ये खुले खुले ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर म्यूज़िक बजाकर आप डांस करिएगा। पीछे हल्का हल्का म्यूज़िक अभी भी चल रहा था। ये फिर आप मैनग्रोव ट्रीज़ की तरफ निकल जाइएगा, फिर आगे बीच की तरफ निकल जाइएगा। मतलब एक बहुत ही अलग किस्म की जगह है। मैं मानता हूँ कि बेंटोटा में ऐसे और भी बहुत से रिज़ॉर्ट होंगे, लेकिन जिससे हमने बुकिंग करवाई है उसने हमें हमें ये जगह ऐसी लेकर दी है जहाँ पर आप जैसे सारी दुनिया को भूल जाओ और बस यहाँ समा जाओ। यहाँ की खूबसूरती को एहसास करो, महसूस करो। और ये देखिए, यहाँ गेम्स का अलग इनका वो था। पैराग्लाइडिंग थी, बनाना बोट्स थी, स्पीड बोट्स थी, सब एक पूरा का पूरा सेक्शन था, लेकिन वो एक साथ वाली जगह पर था। ये एकदम क्वाइटर बीच थी। और जब हम पहुँचे, बाद में चाय वाय पी, उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, जब तक सनसेट नहीं हुआ, हम लोग यहीं एंजॉय किए, क्योंकि पूरी की पूरी बीच ऐसे लग रहा था कि हम जैसे एक गोल्डन बीच पर बतौर मालिक बैठे हुए उसे एंजॉय कर रहे हैं। कोई और शख्स नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इस बीच पर। हाँ, उसके साथ
जहाँ वाटर स्पोर्ट्स थी जगह, जो तकरीबन यहाँ से 500-600 मीटर दूर होगी। लेकिन ये सारा जो जहाँ तक आपकी जैसे नज़र दौड़ेगी आपको नज़र आएगा कि केवल हम ही दिख रहे थे। यहाँ आकाश में ये उड़ता हुआ पैराग्लाइडर, बादल और बादलों में ये लैंडस्केप। सच में ये 2 दिन जो हमारे बंटोटा के थे, ये बहुत खूबसूरत थे। इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैं केवल खूबसूरती दिखा रहा हूँ। हमने और क्या-क्या किया, कहाँ-कहाँ गए, बंटोटा क्लब में क्या-क्या एंजॉय किया, वो अलग बातें थी। यहाँ मैं सिर्फ आपको इसकी बोट राइड्स, इसका स्टिल वाटर्स, इसके लैंडस्केप, आकाश, पानी, ज़मीन, इन सब का आनंद जो हमने लिया है वो दिखा रहा हूँ। ये अब हम वैसे अगले दिन जब हम यहाँ से जाग रहे थे, क्योंकि हमने टर्टल हैचरी देखनी थी और बहुत कुछ आगे जाना था, गॉल की तरफ जाना था। तो ये सब जाने के लिए हम अगले दिन जब निकले हैं, तो ये तब की है। पर ये भी मैं इसी व्लॉग में कवर कर रहा हूँ। बाकी सब नेक्स्ट व्लॉग में।